आइए आज हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्लास 8 का टॉपिक है एनसीईआरटी का। फ्रिक्शन से हम लोग अपरिचित नहीं हैं। फ्रिक्शन में ये होता है कि जैसे दो सरफेस हैं, मान लीजिए कोई दो सरफेस, जैसे मान लीजिए हमारा दोनों हैंड है, ठीक है, तो ये हमारा एक रुकी हुई सरफेस है, ठीक है, स्टॉप्ड सरफेस है, और दूसरा इसको हम स्लाइड कराएंगे। तो जब हम इस सरफेस को दूसरी सरफेस को इस पे स्लाइड कराते हैं तो हम अपने हाथ को आगे बढ़ाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। ये क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि जो हमारे हाथ की जो अंदर की ये रेखाएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें डिजाइन्स बने हुए हैं, ये एक दूसरे पे स्लिप करने के लिए अपोज कर रही हैं, और ये अपोजिशन जो है इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो अपोज करने के लिए जो स्टॉप्ड सरफेस है उससे जो सरफेस मूव कर रहे हैं उस पर जो अपोजिंग फोर्स लगाया जाता है, इसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आई होप कि फ्रिक्शन समझ में आया होगा। फ्रिक्शन की डिफिनीशन, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन द टू सरफेस। जैसा कि भी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि दो सरफेस के बीच में ये काम करती है फ्रिक्शन, ठीक है। अब आपका है काजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, क्या रीजन है कि फ्रिक्शन लगता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझे तो आप देखते हैं कि बारिश के महीने में जिस सड़क पर हम रोज चलते हैं, जिस कच्ची सड़क मान लीजिए, या आप अगर गांव साइड के हैं, आपने गांव देखा हो तो जहाँ पे मिट्टी रहती, मिट्टी के साइड में जिस फर्श पर, जिस आंगन में, जिस रोड पे हम डेली चलते हैं, नहीं स्लिप करते हैं, बारिश के महीने में उसी जगह पे स्लिप कर जाते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है कि जब बारिश का महीना आता है तो उस पर पानी आ जाता है, उस पर एल्गी लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सरफेस है, जो आधार है, जो सड़क है, जो आंगन है, उससे और हमारे जो सूज का कांटेक्ट है या स्लीपर का कांटेक्ट है, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, उसके बीच में फ्रिक्शन कम लगने लगता है, जिसकी वजह से हम स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। यही सेम रीजन बनाना पील्स के पैर और सरफेस के बीच में आ जाने की वजह से होता है। जैसे सड़क पर अगर बनाना पील्स पड़ा हो तो हम चाहे जितनी भी ग्रिप का शूज पहने हो, स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि काजेज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या काजेज हैं। पहला आपका है सरफेस रफनेस। जो हमारी सरफेस की रफनेस होती है, इसी की वजह से फ्रिक्शन फोर्स काज करता है। एक रीजन ये है, जैसे ये हमारा हाथ, अगर हम इस तरह से देखिए, हमारा हाथ ड्राई है, इस हाथ को हम ऐसे सिर्फ रगड़ रहे हैं, आप अपने हाथ को ऐसे रगड़िए तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। अगर आप इन्हीं हैंड्स के बीच में ऑयल लगा लेते हैं, या चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम इस पे सैनिटाइजर लगा लेते हैं, सैनिटाइजर लगा लिया, अब हम इसको जब स्लिप करते हैं तो इसमें फोर्स हमें कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में लिक्विड आ गया, और लिक्विड आ गया तो इसके बीच में फ्रिक्शन कम हो गया। यही सेम रीजन होता है। तो ये आपका है रफनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस की रफनेस क्या है? जैसे खुरदुरी लकड़ी है, उस पर आप हाथ स्लिप कराइए तो आसानी से स्लिप नहीं करता है। अगर कोई चिकनी लकड़ी है उस पर हाथ स्लिप कराइए तो स्लिप कर जाता है। ऐसे ही अगर आप घर में अगर ऐसी ऑर्डिनरी फर्श बनी हुई है तो हम स्लिप कम करते हैं। अगर टाइल्स लगी हुई है तो उस पर स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घर में अगर ऐसे चल रहे हैं तो ठीक, अगर कहीं पे पानी गिरा हुआ हो तो वहां पे स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको सैनिटाइजर डाल के दिखाया कि सैनिटाइजर हाथ में लगा तो स्लिप ज्यादा करने लगा, इसके बीच की जो रफनेस है वो कम हो गई। दूसरी आपकी आती है डिफॉर्मेशंस। डिफॉर्मेशंस में होता है कि जैसे उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स होती हैं उसकी वजह से। अच्छा, जो ये आपके कोई भी थिंग्स हो, जैसे आपको दिखने में तो प्लेन दिखती है, लेकिन अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो वो ऐसे ऐसे डिजाइन में दिखाई देगी, या तो आपको इस तरह से डिजाइन में दिखाई देगी, ठीक है। ये इस तरह से डिजाइन्स, उसमें स्मॉल डिजाइन्स दिखती हैं, ऊपर से दिखने में तो चिकनी रहती है, इसी वजह से हम उस पर मूव कर पाते हैं, हमारा मूवमेंट उसके ऊपर हो पाता है। तीसरा आपका आया मॉलिक्यूलर एडेयरनेस। देखो, एडहेसिव और कोहेसिव, ये दो फोर्स होते हैं जिसकी वजह से
एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से पेस्ट होता है और वो स्लिप नहीं करता। ये दो सरफेस के बीच में आते हैं। ये तब लगता है जब दो अलग अलग सरफेसेस होती हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बीच में, जैसे मान लीजिए सड़क है और स्लीपर है, तो इन दोनों, ये दोनों अलग अलग हैं तो उनके बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। फिर आपका आता है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स दो चीजों पर डिपेंड होता है। एक तो नेचर ऑफ द सरफेस इन द कांटेक्ट, जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सरफेस जो है वो कितनी रफ है या कितनी स्मूथ है, मतलब कितनी खुरदुरी है, कितनी चिकनी है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो वेट है, वो वेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज, अब जैसे आपको एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आंधी आती है, ठीक है, आंधी में अगर कोई आयरन की थिंग्स रखी हुई हो तो आंधी चाहे जितनी तेज आए वो नहीं उड़ती है। बट अगर वहीं पे कोई पेपर की चीज रखी है या कोई हल्की चीज रखी है या किसी कोई झोपड़ी है तो आंधी तेज आती है तो उसके साथ उड़ जाती है। ये क्यों? क्योंकि वेट से, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो इसी तरह से अगर जो जैसे ये ऊपर वाला फोर्स, जो अगर ये जो ऊपर वाला, एक तो ये स्टॉप्ड सरफेस हो गई, रुकी हुई सरफेस, और ऊपर ये जो सरफेस मूव करेगा इसका मास ज्यादा होगा तो इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर इसका मास कम होगा तो इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। यही रीजन है कि जो हमारी कार्स हैं वो बहुत तेजी से चलती हैं और जो ट्रक्स हैं वो स्लोली स्लोली चलती हैं। और एक एग्जांपल, इसीलिए आपने देखा होगा कि राजधानी ट्रेन है या जो पैसेंजर ट्रेन है जिसमें ह्यूमन बीइंग बैठ करके यात्रा करते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द गुड्स रेल, जिसमें हम गुड्स सप्लाई करते हैं उसकी स्पीड कम होती है क्योंकि जो जिसमें गुड्स होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा और फ्रिक्शन के बाद ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। देखो फ्रिक्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक गत्ता है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ये डस्टर रखा, ठीक, ये है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, डस्टर रखा। ये स्लिप तो नहीं कर रहा, रुका हुआ है। हम इसको आगे की तरफ खिसकाना चाह रहे हैं तो हम इधर से ताकत लगा रहे हैं, ठीक। इधर से जब हम ताकत लगाएंगे तो एक लिमिट तक हमारी फोर्स होगी कि जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, वो आखिरी मोमेंट, वो आखिरी फोर्स जब तक ये स्लाइड नहीं कर रहा है उस पॉइंट तक हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? स्टैटिक मींस होता है रुका हुआ। ये हमारा जो डस्टर है वो रुका हुआ है, ठीक है। यहां पर इस साइड से एक फोर्स लग रहा होगा, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर देखो, यही अगर इसको डस्टर मान लें, ये नीचे वाला जो बोर्ड है हमारा युक्ता है, तो इसको बोलेंगे, यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, इसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो हम लगा रहे हैं ये फोर्स है और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं और इसमें ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, अब ये क्या है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया तो हमने इधर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, और अब हमारा जो ये फोर्स है इस स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया। देखिए जैसे ही पहले क्या था कि जो ये फोर्स था, ये फोर्स जो था वो कम था स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उससे कम था, तो ये हमारा जो ब्लॉक था वो मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही ये हमारा जो फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक जो है वो मूव करने लगेगा। और जब तक रुका है तब तक तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, जब तक हमारा ब्लॉक स्टॉप है तब तक यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही हमारा ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन में लिख करके यहाँ पे लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और एक चीज
और जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग, इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। जैसे आप देखते होंगे कि साइकिल जब हम चलाना स्टार्ट करते हैं, हम लोग साइकिल चलाते हैं, जब हम लोग साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो साइकिल को जब हमें पहली बार पुशअप करके उसको पहली बार रोटेट कराना होता है तो पैडल पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, और जब हमारी साइकिल चलने लगती है तो हम धीरे धीरे थोड़ी भी ताकत, मतलब वो जो पहली बार ताकत लगाई थी उससे कम ताकत लगाते हैं, उससे कम फोर्स पैडल पर लगाते हैं, तो भी हमारी साइकिल मूव होती रहती है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो बताता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ये दो फ्रिक्शन हो गए। अब ये तीसरा फ्रिक्शन अलग है, ये फ्रिक्शन आता है रोलिंग में। जैसे कोई चीज रोल करे, जैसे ये है हमारा, ये मार्कर है, ये देखिए ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, तो इसके नीचे ये जो हमारा हाथ है और ये जो रोल कर रहा है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, इसके बीच में जो अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा वो काम करेगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए ये मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ जब मूव करेगा तो हमने फोर्स इधर की तरफ चलने के लिए लगाया, तो यहाँ नीचे का जो तल होगा जहां पर ये मार्कर और हमारा हाथ कांटेक्ट में है, इस जगह पर ये जो हमारा कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट पर एक फोर्स लग रहा होगा, अपोजिंग फोर्स उसको बोलते हैं। ये हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, चलती हुई चीज को अपोज करना, तो ये एक अपोजिंग फोर्स है और इसी को बोलेंगे रोलिंग फोर्स। जब कोई चीज आगे की तरफ मूव कर रही होगी और इसका सिंबल, अब डायग्राम बना लेंगे, इसका सिंबल ऐसे ही बनेगा, मूवमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो इसकी जस्ट अपोजिट में यहाँ नीचे कहाँ पे लगता है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये जो ग्राउंड है और ये जो व्हील है, इस दोनों के बीच में जहां पे ये कांटेक्ट हो रहा है, यहीं पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सब इसी पॉइंट पर काम करते हैं जहां पर वो सरफेस कांटेक्ट में आती है। तो ये तीन तरह के हम लोगों ने ये फ्रिक्शन पढ़ लिए।